नमस्कार बच्चों, थंबनेल आप देख ही चुके हैं। प्रश्नावली होने वाली है आज इस वीडियो में 4.2। पूरी बुक हम आपकी सॉल्व करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत में ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो चलते हैं सवाल पे डायरेक्ट। पहला सवाल आपका है, द्विखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विखंड विधि क्या होती है? इसमें जो होते हैं हमें बीच के मध्य पद को जो है तोड़ना होता है। कैसे तोड़ना होता है आइए आपको बताते हैं। सवाल आपका जो है पहला है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, क्योंकि x² गुणा में कुछ नहीं तो क्या होता है 1। ठीक है, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, यानी गुणा करो तो कितना मिले बच्चों? 10 मिले। और 10 से पहले यानी अचर संख्या से पहले किसका चिन्ह लगाए? माइनस का, यानी घटाओ तो कितना मिले आपको? x का गुणांक मिले। कितना मिले? 3 मिले। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी? 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया, 3 बचा। बिल्कुल सही है ना? तो ऐसे कैसे लिखोगी? यहाँ पर देखो, ये सेम रखना, 3 को खाली लिखना है बॉक्स में, क्योंकि मध्य पद को हमें तोड़ना है। ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2 लिखा 3 ही है। ठीक है, मगर कैसे लिखा है? मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है बेटा, अब क्या करना देखिए, x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे अगली लाइन आपकी होगी, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचा x माइनस का 5 प्लस 2 कॉमन कर ले, यहाँ पे बचा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, जो कॉमन है उनको एक बॉक्स में लिख देंगे और जो 2 बार लिखा है उसको एक बॉक्स में यानी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्योंकि आपको मूल निकालना है, मूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस 2 बराबर में 0 रख लो, x माइनस 5 बराबर में 0 रख लो। तो x बराबर क्या आपको मिल गया? माइनस का 2 पहला मूल, दूसरा मूल है आपका x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। आप लास्ट में लिखेंगे अतः मूल, क्योंकि मूल पूछ रहा तो मूल एक आया x बराबर माइनस का 2 व x बराबर 5 है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो दूसरा सवाल है आपका पहले का दूसरा, 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? देखो, x² का गुणांक और अचर पद की गुणा करा लो। तो गुणा कराने में कितना बेटा आएगा? आप जानते कितना आएगा? 6 दूनी 12, यानी कि गुणा कराओ तो कितना मिले आपको? 12 प्राप्त हो। ठीक है, और घटाने पर कितना मिले? घटाने पर अब आप कहोगे सर x के गुणांक में तो कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं होता तो क्या गुणांक होता है? 1। ठीक है, तो यानी गुणा करो तो कितना है बेटा? 12। अब घटाओ तो कितना है? 1। मिल गया, 4 3 12, 4 में से 3 का बचा 1। ठीक है, अब क्या करना है? इसको हमें सॉल्व करना है मध्य क्रम में, 4 माइनस 3 लिखना है। ठीक है, मध्य पद में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 4x हो गई गुणा कराई, प्लस माइनस की माइनस होगा, 3x हो गया, माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है बेटा, अगली देखिए लाइन क्या होगी, आप कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 2 दूनी 4, यहाँ पे आपने 3 कॉमन कर लिया वो भी माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा प्लस का 2 बराबर में 0। तो जो कॉमन किया यानी कि उभयनिष्ठ है उसको एक बॉक्स में लिख दो, और जो 2 बार लिखा है उसको एक बॉक्स में लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? क्योंकि मूल निकालना है तो क्या करना है? 2x माइनस 3 बराबर में एक बार 0 रखो, इसके भी बराबर में एक बार 0 रखो। तो यहाँ पे 2x बराबर 3 प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। पहला मूल आ गया, दूसरा मूल भी आ गया। अब यहाँ पे लिखना अतः करके, आपको सिर्फ आंसर आपके हाथ में है बिल्कुल। x बराबर, अतः मूल x बराबर 3/2 व x बराबर -2 है। ठीक है बेटा,
तीसरा सवाल देखिए आपका रूट वाला सवाल जो है इस बार आया था बहुविकल्पी में, ठीक है। पहले का तीसरा सवाल ध्यान दीजिए बेटा, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हमें गुणा करानी है, अचर पद की एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करा दो। तो यहाँ पर जब गुणा कराओगे तो आपका आएगा 5 अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा कराओगे तो रूट से रूट हट जाएगा, 5 गुणे 2 आए, कितना आया 10, यानी कि गुणा करो तो कितना आया 10। और जब उन्हीं नंबरों को जोड़ो, क्योंकि जोड़ का चिन्ह लगा अचर पद से पहले, जोड़ो तो कितना है 7, ठीक है, समझ गए ना। अब क्या करना है देखिए, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 5 दूनी 10, 5 दूना 10 और 5 और 2 7, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे आपको लिखना है 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2, बाकी सब वैसे ही रखा। आप क्या करना है, गुणा करा लो अंदर, 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, कॉमन x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट 2, एक x बचा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। यहाँ पर क्या करो, अब देखिए ये 2 जो है आपका, इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अगर हम यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अंडर रूट 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा x, एक अंडर रूट बचेगा ना अंदर, ठीक है, एक अंडर रूट बचा और फिर x बचा और फिर 5 बचा, क्योंकि एक अंडर रूट बाहर चला गया कॉमन से, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट जो है आपके एक जैसे होगा, जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिख लो और जो 2 बार लिखा उसको एक बार लिख लो, बराबर में 0। तो यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर माइनस का अंडर रूट 2, पहला शून्यंक, दूसरा हो जाएगा आपका -5, x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2, ठीक है, दूसरा शून्यंक। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः करके, अतः मूल x बराबर, पहला मूल आया अंडर रूट 2 व दूसरा मूल आया है -5 बटे अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल पहले का, वो है आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। पहले से इसे द्विघात समीकरण को शुद्ध कर लो, ठीक है, कंशी गुणा कराओ, 8 दूनी 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 कम 8x हो जाएगा और ये 1 रहेगा, पूरे के बटे में 8 आ गया बराबर में 0, ठीक है। फिर इसे और आगे करो, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8, ठीक है। एक लाइन और बस द्विघात समीकरण पूरी शुद्ध आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये जो है आपका मानक रूप है द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप। आप क्या करना है, 16 एकम 16 गुणा करो तो कितना है 16 आए और जोड़ो तो कितना है 8 आए। तो ये आपका इकलौता नंबर क्या है बेटा, आप समझ गए, 4 चक्कू 16 और 4 और 4 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो आगे लिखोगे आप 16x स्क्वायर, माइनस की गुणा करोगे तो ये हो गया -4x, ये भी -4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर 4x कॉमन कर लो तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ पर क्या करो, क्योंकि सिंबल सिर्फ अलग चाहिए तो -1 कॉमन कर लो, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x माइनस 1 और फिर 4x माइनस का 1, ठीक है, ये दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्योंकि शून्याङ्क मूल निकालने हैं, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, इधर भी हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः मूल x बराबर 1/4 व दूसरा भी वही आया सेम, ठीक है। सवाल नंबर 2 जो है कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। पहला वाला ये आपको दिया है, दूसरी समस्या ये दी है, ठीक है। ये उदाहरण से हमने डायरेक्ट वही समस्या ले ली हैं जो समस्याएं निकल कर वहाँ पर छोड़ दी गई थी। अब यहाँ पर हमें इनको हल करना है, तो पहले तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस
45x माइनस का 200, ये प्लस का है इधर, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 124, बराबर में कुछ नहीं तो जीरो बचा। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 324 बराबर जीरो। क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और ये प्लस का 324, मतलब जो प्लस थे वो माइनस होगा, जो माइनस थे वो प्लस होगा, बराबर में जीरो। अब ये जीरो माइनस जो है इधर आएगा तो जीरो माइनस हो चाहे प्लस हो, जीरो जीरो ही रहता है। ठीक है, तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर। समीकरण आपकी आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इनको हल करना है। ठीक है, गुणा करो तो कितना आ जाए बेटा 324 आ जाए, कितना आ जाए 324 आ जाए। जोड़ो तो कितना आ जाए बेटा 45 आ जाए, कितना आ जाए 45 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 324 आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए बेटा, जोड़ने पर 45 आ जाए। तो यहाँ पर बनेगा 36 नेम 324 और 36 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 45। ठीक है, आइए अब इसको करते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324, ये गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर जीरो। यहाँ पर x कॉमन कर लिए, x माइनस 36 और ये माइनस का 9 कॉमन कर लिए, यहाँ पर हो गया x माइनस का 36 बराबर जीरो। ये आ गया आपका, ठीक है 36 और ये आ गया x माइनस 9 बराबर जीरो। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 36 बराबर जीरो और ये हो जाएगा x माइनस 9 बराबर जीरो। तो ये आ गया x बराबर 36, ये आ गया x बराबर 9। ठीक है, समस्या ख़त्म। दूसरी समस्या क्या दे रखी थी, दूसरी समस्या है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर जीरो। चलिए इसको करते हैं। ये समस्या है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर जीरो। इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, गुणा करो तो 750 है, कितना है बेटा 750 है, और जोड़ो तो कितना आ जाए 55, कितना आ जाए 55। तो ऐसी दो संख्याएं आपकी हो जाएंगी। पहली हो जाएगी 25 की गुणा 30 से करो 750 आएगा, और 25 और 30 को जोड़ो तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30 एक्स प्लस 750 बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर जीरो। ये x कॉमन कर लिए, यहाँ पर x बचा, माइनस का 25 बचा, यहाँ पे माइनस का 30 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस का 25 बचा बराबर में जीरो। यहाँ पर x माइनस 30 और ये हो गया x माइनस 25 बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x माइनस 30 बराबर जीरो रखा, यहाँ पे रखेंगे x माइनस 25 बराबर जीरो। तो ये हो गया x बराबर 30, ठीक है, ये हो गया x बराबर 25। बस समस्या हल। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है वो आपकी है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x व दूसरी संख्या बराबर योग में से पहली संख्या घटा देंगे, जो बचेगा वो क्या निकल के आएगा, दूसरी संख्या निकल के आएगा। कैसे, आइए आप यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा जोड़ा तो कितना आ रहा है, कह रहे हैं योग कितना है 27। ठीक है, अब दूसरी संख्या हमें निकालनी, तो 27 में से पहली संख्या घटा देंगे, निकल आएगा। ठीक है, ये बॉक्स क्या है दूसरी संख्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाई नहीं मान सकते, क्योंकि क्या चल रहा है आपका द्विघात समीकरण में सिर्फ एक ही चर लेना होता है, चाहे एक्स लो या वाई लो या पी कुछ भी लो, मगर एक ही लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, गुणनफल 182 इन दोनों का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है उनका गुणा करने पर कितना आ रहा है 182 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 182 बराबर में जीरो। इसको मानक रूप में सही से लिख लो, माइनस कॉमन कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा बराबर में जीरो।
ठीक है। अब क्या करना, माइनस को बिल्कुल उसी तरह से भेजेंगे जैसे पहले भेजा था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 माइनस का होगा वो 0 0 ही रहता है, ठीक है। इसको अब हल करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि गुणा करो तो कितना आ जाए 182 आ जाए, और जोड़ो तो कितना आ जाए आपका 27 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करने पर मतलब 13 की गुणा 14 से कराओगे कितना आएगा 182, अब 13 और 14 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। मिल गई संख्या। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 के यहाँ पे लिखेंगे 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, ये हो गया x माइनस 13 माइनस का 14 कॉमन करेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस का 13 बराबर 0। x माइनस 14 और x माइनस 13 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आपको वो दोनों संख्याएं बतानी हैं, तो 14 बराबर 0, ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0। x बराबर 14 पहली संख्या और दूसरी संख्या जो निकलेगी वो भी आपकी 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पे लिखेंगे अतः ये 14 और 13 दोनों के दोनों मान्य हैं, तो दो में से जो भी एक संख्या मानकर आप आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली संख्या हम 14 मानते हैं, ठीक है। अतः पहली संख्या x बराबर 14 व दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स था, तो इसमें रखेंगे 27 माइनस 14 बराबर 13, ठीक है। पहली संख्या आपकी 14 आई, दूसरी संख्या आपकी 13 आई। हमने क्या मान के चले 14 मान के चले तो ये आया, अब 13 मान के चलोगे तो पलट जाएंगी संख्याएं, ठीक है। संचार जो कि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो पहले तो क्रमागत धनात्मक आपको पता होने चाहिए, तो यहाँ पे बता दें कि पहला क्रमागत जो होता है वो x होता, दूसरा जो होता है वो x+1 होता, तीसरा जो होता है वो x+2 होता, ठीक है। ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x व दूसरी क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है हम मान लेते हैं कि वो होगा x+1, क्योंकि सम और विषम कहा नहीं तो x और दूसरी हो जाएगी x+1, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या है बेटा, वो कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं के वर्ग, पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों को जब आप जोड़ते हैं तो कितना आता है उनका योग, तो उनका योग जो है 365 आता है। कितना आता है बेटा 365। तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। कैसे खुलेगा देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ये a और ये b, ठीक है, बराबर में आपका वही रहेगा 365। अब आगे हल कर लो, एक और एक 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस एक का एक ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का 365 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब क्या करो, दो कॉमन कर लो, दो कॉमन कर लेते हैं तो x स्क्वायर हो गया प्लस x बचा माइनस का 182 बचा बराबर में 0। अब ये दो जो है गुणे में है, बटे के 0 उधर जाएगा, 0 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचा आपका सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब इसको आपको करना है गुणनखंड, आप अभी कर ही चुके थे, 182 गुणा करो तो आए, अब घटाने पर कितना 1, तो 14 और 13 गुणा करोगे तो कितना आएगा 182, और 14 और 13 को घटाओगे तो कितना आएगा 1। चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, 6 नंबर में आता है जब भी आता है, ठीक है। आगे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचा x प्लस का 14
माइनस का कॉमन करेंगे 13, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 14 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा x माइनस का 13 और x प्लस का 14 बराबर में 0। ठीक है, आप क्या करना है, क्योंकि संख्या निकालनी है आपको, पूर्णांक निकालने, तो ये x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे, इधर रखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे। ये हो गया x बराबर 13, ये हो गया x बराबर माइनस का 14। अब माइनस की संख्या मान्य नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक निकालने थे आपको। इसमें जो है आप लिखेंगे अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 व दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, यह हो गया 13 प्लस 1, कितना आ गया 14। ठीक है बेटा, अब ये बोर्ड में पूछा गया है 2023 में। कब पूछा गया बेटा? 2023 में, पूरे 6 नंबर में। प्रश्न है क्या, देखिए कितना सरल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक समकोण त्रिभुज है इस तरह का, और ये A है, ये B है और ये C है। समकोण का मतलब 90 अंश है। ठीक है, उसके सामने वाला जो होता कर्ण होता, कर्ण कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर। और आधार आपका यहाँ पे कह रहा है, दिया नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, मगर आधार से कम है क्या ऊंचाई, कितनी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण तो आपको दे रखा है। अब क्या होता है इसमें भुजाएं निकालने के लिए, आपको पता है क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, 6 नंबर में आता है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या होती है? होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, मान रख देते हैं, कर्ण आपका है 13 का स्क्वायर, आधार आपका है x और लंब है आपका यानी कि ऊंचाई है x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, हल कर लेते हैं। 13 13 में होता है 169, x स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक है, अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169 बराबर 2x स्क्वायर, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, ये 7 सत्ते 49 हो गया, माइनस 7 दूनी 14x हो गया। ठीक है, इधर 0 बचेगा, इधर कर लो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, अब इसे घटा लेंगे तो यह बचेगा आपका, सीधा कर लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 बराबर 0। ठीक है, आगे हल करेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। ये 2 जो है ये 0 के बटे में जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0, यानी गुणा करो तो कितना आ जाए बेटा 60 आ जाए, और घटाओ तो कितना आ जाए 7, यानी कि 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब आगे x कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा x माइनस का 12
प्लस 5, ये हो गया x माइनस का 12 बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 12 बराबर 0। x बराबर माइनस का 5, आधार कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, और x बराबर 12, ये मान्य है आपका। ठीक है, 12 मान्य है, इसी को आगे मान के चलेंगे। ठीक है, अतः आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, और ये ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो थी आपकी, ठीक है, x माइनस 7 था। ठीक है, तो x मतलब 12 माइनस 7 कितना आ गया, 5। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो, है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये 2018, 2016 और 2024 में पूरे 6 अंक में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। इस या एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन की निर्माण लागत या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से 3 अधिक। ठीक है, यदि उस दिन की कुल लागत कह रहे हैं 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, माना एक दिन में बने बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब कह रहे हैं लागत जो है वो कह रहे हैं 2 गुने से 3 अधिक। ठीक है, प्रश्नानुसार में कह रहे हैं कि एक खास दिन ऐसा देखा गया है कि जो रोज नग बन रहे थे उसमें क्या हुआ, खास दिन में 2 गुने से 3 अधिक बने हैं। ठीक है बेटा, जो लागत निकल के आई, ये है लागत और संख्या। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे कि इन दोनों की गुणा, कह रहे हैं बर्तनों की संख्या और उसकी लागत, दोनों चीज़ों को करेंगे तब कितना आता है, 90 आ रही। टोटल लागत कितनी आ रही, 90। ठीक है, तो अब जो है गुणा करो, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, 0। तो इसे गुणनखंड कराओगे तो आपका आ जाएगा, गुणा करने पर कितना, 180, 90 दूना 180, और घटाने पर कितना आ जाए, 3। तो ये हो गया आपका 15 माइनस 12। हाँ ठीक है, 15 की गुणा आप 12 से कराओगे तो 180 आएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस का 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12 x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पे क्या करो, x कॉमन कर लो, तो यहाँ पे बचा 2x प्लस 15 माइनस का यहाँ पे 12, 6 कॉमन कर लो, कितना 6। तो 6 कॉमन करो तो 6 दूनी 12, 2 बचा, x बचा, यहाँ पे प्लस का 15 बचा, बराबर में 0। तो ये आ गया x माइनस 6, और दूसरा आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, आगे x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो ये x बराबर आपका आ गया 6। ठीक है, 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर माइनस के 15/2। तो कभी भी कोई भी बर्तन माइनस में कैसे बन सकता है, तो यानी कि ये मान्य है और ये वाला अमान्य। ठीक है, ये मान्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, अतः एक दिन में बने बर्तनों की संख्या x बराबर कितने हैं, 6, और लागत कितनी आ जाएगी बेटा, लागत कह रहे हैं इससे 2 गुने से 3 अधिक। तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना आ गया बेटा, 15। कितना आया, 15। ठीक है, प्रश्नावली समाप्त। बहुत जल्द मिलते हैं अगली यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में।